दिनांक 12/5/26 को परिवादिया श्रीमती विजयलक्ष्मी ने अपने पति के साथ आकर थाने पर सूचना दी कि उन्होंने जब अपना जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको एक संबंधित वेबसाइट पर उसको बेचने के लिए डाला था, तो उनके पास एक अखिल अग्रवाल नाम के व्यक्ति से संपर्क होता है। अखिल अग्रवाल अपने आप को दुबई का बड़ा व्यापारी बताता है और उनसे करीब 2 महीने तक संपर्क में रहता है। संपर्क के दौरान उनसे तरह तरह की बातें करके उनका विश्वास जीतता है और विश्वास जीतने के बाद उनके पास ये जयपुर उनसे मिलने आता है। जब वो उनसे जयपुर मिलने आया तो 2 मई को सुबह 10:30 बजे उन्हें उनके घर से ये बोलकर ले जाता है कि मेरी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप देख लें और आपको अगर पसंद आती है तो उसे आप ले लेना और उस पैसे को आप इस प्रॉपर्टी के डील में एडजस्ट कर लेना। क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति जो थे उनका विश्वास उसने ऑलरेडी जीत रखा था, उस पर विश्वास करते हुए वो वहाँ से जाते हैं। वो उनको भांकरोटा इलाके के एक चौड़िया सिटी स्थित विला में ले जाता है। विला में ले जाने के बाद वहाँ पर उसकी टीम पूर्व से ही वहाँ पर मौजूद रहती है। उनको विला दिखाने के हिसाब से वो अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उन्हें बंधक बनाता है। बंधक बनाने के दौरान उनके ऊपर वो पिस्तौल तानकर उन्हें डराकर धमकाकर वहाँ पर उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर रखता है और इसी दौरान उनसे अन्य माध्यमों से पैसे मंगवाता है और इस तरीके से कुल 47,90,000 रुपये उनसे इसने प्राप्त किए। इस पूरी घटनाक्रम की सूचना जब हमें मिली तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए त्वरित तौर पे FIR दर्ज किया गया और चूँकि हमारे पास जो आरोपी थे उनके बारे में जो हमारे नंबर्स थे या जो भी ऐसी डिटेल्स थी उसको त्वरित तौर पे निकाला गया, जिसमें हमारे पास जो वो उक्त विला थी उसकी रेंट एग्रीमेंट सामने आई। उस रेंट एग्रीमेंट की जब संबंध में जब अनुसंधान किया गया तो वो किसी अखिल कुमार महिरवाल द्वारा लेना प्राप्त हुआ। जब अखिल कुमार महिरवाल के बारे में सूचना प्राप्त की गई तो ये पता चला कि वो चूरू का निवासी है और पटना में एक हॉस्टल चलाता है। फिर इसी प्रकार जब उसके अन्य चीज़ों को देखा गया, CCTV कैमरे, उसकी कॉल डिटेल्स एवं अन्य चीज़ें जब हमने फाइल पर ली तो हमारे सामने ये सामने आया कि ये व्यक्ति जो है ये अकेला नहीं काम कर रहा है, इसके साथ 3-4 लोग और हैं जो इसके गैंग में परमानेंट रूप से काम कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति को देखते हुए 4 टीमों का गठन किया गया। प्रथम टीम की जो अगुवाई है वो शेर सिंह उप निरीक्षक जो हाल थाना प्रभारी भांकरोटा थे। दूसरी टीम की अगुवाई श्री विनोद कुमार पुलिस निरीक्षक थाना बिंदायका। तीसरी टीम की अगुवाई मुकेश चतुर्वेदी ASI पुलिस थाना भांकरोटा और चतुर्थ टीम की अगुवाई सुरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर थाना बगरू। क्योंकि ये सारे जो अक्यूज थे वो अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन या इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही थी, इसलिए अन्य टीमों को अलग अलग भेजा गया। इस पर जानकारी इकट्ठा करते हुए जब 12 तारीख को हमारे पास इसकी रात को FIR दर्ज हुई थी तो कार्रवाई करते हुए 14 तारीख को ही हमने इनको बिहार से अरेस्ट किया। वहाँ से इनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया। वहाँ से जिनको अरेस्ट किया एक टीम को पटना रवाना किया था, जिसमें जो ये अखिल कुमार महिरवाल है, पुत्र श्री किशन कुमार महिरवाल, उम्र 32 साल, उसको वहाँ से बापर्दा गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया है। दूसरी टीम ने वसीम अख्तर उर्फ गोलू, पुत्र श्री मोहम्मद मुर्तजा, जाति मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार, इसको दूसरी टीम ने बेतिया बिहार से गिरफ्तार किया है। इनकी पूछताछ और अन्य चीज़ों को देखते हुए इस गैंग का जो मुख्य सरगना था, ये हमें बात समझ में आई कि ये मुख्य सरगना काफ़ी शातिर है, क्योंकि इसने इनको और अपने गैंग मेंबर्स को भी अपने अलग अलग नाम बता रखे थे। इसकी आधार कार्ड के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई, किस होटल में रुका था, पहले कब आया है यहाँ पे, तो इसने एक फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल करके किसी गुरमीत नाम के व्यक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ पर अपने आप को रुकना बताया था। इनसे जब इसके व्यक्ति के मोबाइल नंबर के बारे में ज्ञात किया गया, चूँकि 2 लोग हमारी हिरासत में आ चुके थे तो दोनों को इसने अलग अलग मोबाइल नंबर दे रखे थे, अलग अलग नाम बता रखे थे। तो इससे पूरी बात ये समझ में आती थी कि ये व्यक्ति काफ़ी शातिर है। फिर भी जब हमने CCTV और अन्य चीज़ों को देखा तो वहाँ पे भी इसने जो अपने पहचान छुपाने के लिए जो कैप होती है वो कैप पहन रखी थी। कहीं पर भी ये अपना खुद का नाम, खुद की कोई भी ID या खुद का कोई भी नंबर सामने नहीं लेके आता था। जब विक्टिम्स से बात की गई तो विक्टिम्स से बात करने में ये प्राप्त हुआ कि इनको भी इसने इस तरीके से कन्विंस कर रखा था
कि 4-5 दिन रहने, 6 दिन उनके साथ रहने के बावजूद उनमें से किसी को इसका सही नाम या सही एड्रेस नहीं पता था। किसी को इसने अपने आप को हरियाणा का होना बताया था, किसी को अपने आप को ये नोएडा का बताता था। इस तरीके से इसके बारे में जब अन्य जानकारी इकट्ठा की गई, कुछ तकनीकी सहयोग से, कुछ अन्य जगहों से जानकारी इकट्ठा की गई, तो इसकी एक्चुअल आईडी हमें प्राप्त हुई। एक्चुअल आईडी प्राप्त होने के बाद एक टीम को इसके संभावित ठिकानों पर रवाना किया गया। इसके संभावित ठिकानों पर रवाना करने के बाद इसको अगली वारदात के लिए जाते हुए, जब ये अपनी अगली वारदात की प्लानिंग कर रहा था, उसके बीच में ही इसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद इसको दस्तयाब करके इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें एक व्यक्ति जो उस्मान घनी है, जो उदयपुर का रहने वाला है, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है और उसका भी इस गैंग से के जो पैसे का लेन देन है उसमें उसकी संलिप्तता पाई गई है और उसके पास से भी पैसे रिकवर किए गए। इस पूरी कार्रवाई में इनके पास से 44,50,000 रुपये, एक देसी पिस्टल जो इन्होंने डराने के लिए इस्तेमाल किया था, और घटना में प्रयुक्त वाहन व फिरौती से के रुपयों से खरीदा हुआ लगभग 80,000 रुपये का सामान हमने बरामद किया है। तो लगभग कंप्लीट रिकवरी हमने इस पूरे मामले में कर ली है और ये आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। इसमें आपको ये भी बता दें कि इन लोगों से जब पूछताछ की गई, क्योंकि ये इन लोगों ने इतनी प्लान्ड तरीके से किया था, तो हमें ये शक था कि इन्होंने इस तरह की वारदातें और भी करी होंगी। तो इन्होंने अपनी पूछताछ में पूरे कंट्री में 3-4 जगहों पे, 3-4 स्टेट्स में इस तरह की वारदातें करना बताया है। इन वारदातों के बारे में पुष्टि की जा रही, क्योंकि ऐसे वारदातों के बाद जो इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुआ था, तो इनकी जो हौसले थे वो बढ़ गए थे। इन्हें लगता था कि हम डरा के, धमका के और इस तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकली हम अरेस्ट करके उनको इस तरीके से रख सकते हैं कि वो कंप्लेंट ना करें और इनका ये जो इस तरह का धंधा है वो चलता रहे। इस पूरी कार्रवाई को करने में हमने काफ़ी सावधानियों को बरता और काफ़ी त्वरित तौर पे विदिन 2 days ऑफ द FIR हमने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि इनको बापर्दा गिरफ्तार करना था, तो इनको बापर्दा इनकी पहचान करवानी थी, तो शिनाख्ती करवाने के लिए इनको बापर्दा गिरफ्तार किया गया। अब वो सारी प्रक्रिया हो गई है, इसलिए हम आपको इनके सामने ला सकते हैं। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके अन्य जो विक्टिम्स हैं जो हमारे पूछताछ में नहीं आए हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर इनके पास, किसी के पास ऐसी सूचना है, तो वो जयपुर वेस्ट या जयपुर पुलिस के साथ संपर्क करके इस बारे में अपनी सूचना हमें दे सकते हैं और उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम संबंधित थानों में करवाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।